है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन। गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना कौरव। गुड मॉर्निंग जी में सबसे पहले हम नजर डालेंगे उन खबरों पर जो दिन भर आज सुर्खियां बनी रहेंगी, डेवलपिंग स्टोरी होंगी। इसके साथ साथ अब तक की अहम खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रदेश की 25 खबरें फटाफट अंदाज में, साथ ही काम की खबर और आज की अच्छी खबर। तो शुरुआत गुड मॉर्निंग जी की उन खबरों से जो आज दिन भर डेवलपिंग स्टोरी रहेंगी। पहली खबर का रुख करते हैं जो पंजाब से जुड़ी हुई है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पंजाब सरकार को घेरने की तैयारी में है दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पंजाब सरकार को घेरने की तैयारी अब कर ली गई है। सुनील जाखड़ समेत कई कांग्रेसी नेता आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता सुचेत छोटेपुर ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और यह भी कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसके साथ साथ सुच्चा सिंह छोटेपुर ने संतों पर हुए हमले को लेकर भी सवाल उठाए हैं। तो चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, तैयार है प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कानून व्यवस्था को लेकर। बढ़ते आगे, दूसरी अहम खबर का रुख करते हैं जो राज्यसभा की 2 सीटों से जुड़ी हुई है। यहां आपको बता दें कि पंजाब में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होगा। जरूरत पड़ने पर 11 जून को चुनाव होंगे और चुनाव सर्वसम्मति से हुआ तो वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस की ओर से अंबिका सोनी, वहीं अकाली दल की तरफ से बलविंदर सिंह भूंदड़ का नाम लगभग तय बताया जा रहा है। तो ये अहम खबरें हैं, इनकी लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे और अब तक की जो बड़ी खबरें हैं उन्हें विस्तार से जान लेते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब की बड़ी खबर से। ये खबर सूबे के तमाम अभिभावकों के लिए राहत देने वाली है। दरअसल पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को हुई अहम बैठक में निजी स्कूलों की ओर से फीस बढ़ाने के मुद्दे को हल करने के लिए एक सब कमेटी का गठन किया है। आपको बता दें कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने निजी स्कूलों की मनमानी की खबरों को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कैबिनेट ने इस पर अंकुश लगाने का फैसला लिया है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल एक बार फिर से लोगों की आवाज बना है। निजी स्कूलों की फीसों से परेशान माता पिता सड़कों पर थे। उन माता पिता की आवाज बन जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने अपने खास प्रोग्राम मुद्दे की बात में निजी स्कूलों की मनमानी का मुद्दा उठाया। प्रोग्राम में सत्ताधारी अकाली दल और बीजेपी ने इस मसले के लिए एक मैकेनिज्म बनाने का भरोसा दिया। इंद्रजीत जी, मैं थोड़ा धन्यवाद करूंगा। लोगों नाल जुड़े हुए मसले ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਕਮਾਂ ਜਾਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ सरकार वालों ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ कि बहुत जल्दी ये ਜਿਹੜਾ सिस्टम है, मैकेनिज्म है, ਜਿਹੜਾ तैयार किया जाएगा। और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के प्रोग्राम में दिए भरोसे को सोमवार को हुई पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में अमली जामा पहनाया गया। कैबिनेट की मीटिंग में रेगुलेटरी अथॉरिटी का ढांचा तैयार करने के लिए एक सब कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 3 मंत्रियों को शामिल किया गया है। कमेटी में शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा, तोता सिंह, मदन मोहन मित्तल को शामिल किया गया है। कमेटी को अगली कैबिनेट की मीटिंग में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਆਂਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਨਰੇਡੀ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਨਰੇਡੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ सरकार की वचनबद्धता है, पूरी तरह लागू किया जाएगा। उधर बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी शताब्दी के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर की याद में पंजाब और दिल्ली में खास कार्यक्रम किए जाएंगे। वैरागी दी जिहड़ी शताब्दी मनाई जा रही है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ विशेष तौर पे कमेटी का गठन करके उन्होंने प्रोग्राम अगे बनाने वास्ते किया गया। पिछली कैबिनेट की मीटिंग में स्कूलों पर नकेल कसने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी का प्रस्ताव लटक गया था। इस बार इस मसले के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है और लोगों की आवाज बन के जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मुद्दों को सिर्फ उठाना ही नहीं, उनको अंजाम तक पहुंचाना ही ZPHH अपना फर्ज समझता है। रविंदर सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़।
बढ़ते आगे, पंजाब में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होगा। 11 जून को चुनाव होंगे, लेकिन अगर चुनाव सर्वसम्मति से हुआ तो वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से अंबिका सोनी और वहीं अकाली दल की तरफ से बलविंदर सिंह भूंदड़ को राज्यसभा भेजा जाना लगभग तय है। अंबिका सोनी और बलविंदर सिंह भूंदड़ का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है। इसके लिए नोटिफिकेशन 24 मई को जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 31 मई है। कागजों की छांटी 1 जून को, नाम वापस लेने की तारीख 3 जून। चुनाव की तारीख अगर जरूरत पड़ी तो 11 जून को रखी गई है। अगर उम्मीदवारों का चुनाव सर्वसम्मति के साथ हो जाता है तो वोटिंग की जरूरत नहीं होगी। नामांकन पत्र पंजाब विधानसभा के सचिव, जो कि राज्यसभा चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर भी है, के पास 24 और 31 मई तक 11 बजे से 3 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। राज्यसभा की इन दोनों ही अहम सीटों पर दोनों नेता अपनी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। हालांकि दोनों पार्टियों की ओर से किसी और संभावित उम्मीदवार की चर्चा नहीं है। यही माना जा रहा है कि कांग्रेस और अकाली दल की ओर से अंबिका सोनी और बलविंदर सिंह भूंदड़ को ही राज्यसभा भेजा जाएगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। पूर्व कांग्रेसी नेता जगमीत बराड़ की आम आदमी पार्टी में एंट्री नहीं होगी। पार्टी के पंजाब संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर ने बराड़ को पार्टी में लेने से साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस से अलगाव के बाद जगमीत बराड़ क्या आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे? इन कयासों के बीच आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर का बयान आया है। उन्होंने साफ किया है कि जगमीत बराड़ को पार्टी में बिल्कुल शामिल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन का समय है और आपके पार्टी में काफी लोग आएंगे, तो जगमीत बराड़ जो कांग्रेस से छोड़कर इधर आने की बात है, क्या आपका क्या मानना है? बिल्कुल नहीं लेंगे। मीडिया से बातचीत में सुच्चा सिंह छोटेपुर ने संतों पर हो रहे हमलों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। सड़क हादसों के लिए भी उन्होंने सरकारी लापरवाही को ही जिम्मेदार बताया। लॉ एंड ऑर्डर नाम की पंजाब से कोई चीज नहीं है। पहला सब तो गुरु ग्रंथ साहब चोरी हुए, कुछ नहीं हुआ। फिर गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ, कुछ नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर ना कि पंजाब में कोई चीज़ नहीं है। व्हीकल बहुत हो गया, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ट्रैफिक के नियम नहीं है। जिन्हों मर्जी तुसी दे देंगे हो ड्राइविंग लाइसेंस, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी लोग। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को ब्लैकआउट करने के मसले पर सुच्चा सिंह छोटेपुर ने एक बार फिर से पंजाब में मीडिया इमरजेंसी के आरोप लगाए। जी पंजाबी ते जिहड़ी एमरजेंसी लाई हुई है, मैं ਉਹਦੇ मतलब यही कहना चाहना, ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਕਹਿਣਗੇ और ਉਹਦਾ बुरा हाल होगा। बहरहाल ये आरोप आम आदमी पार्टी के हैं। पंजाब सरकार अपने स्टैंड पर कायम है कि चैनल ब्लैकआउट करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। संदीप ओबराय, जी मीडिया, कपूरथला। गंदगी से पटी यमुना को कैसे साफ किया जाए, ये दिल्ली सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने यमुना को साफ करने के लिए पर्यावरण प्रेमी संत सीचेवाल से मदद मांगी है। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री संत सीचेवाल को मिलने पहुंचे। संत बलबीर सिंह सीचेवाल की ओर से वातावरण, खासकर काली वेई को साफ करने की मुहिम को अब हर कोई अपनाना चाह रहा है। इसी के तहत दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा पार्टी नेताओं के साथ उनके आश्रम पहुंचे। कपिल मिश्रा ने संत सीचेवाल की ओर से पानी को ट्रीट करने के लिए अपनाए जा रहे ट्रीटमेंट प्लांट की तकनीक की बारीकियां जानी और दिल्ली में भी तकनीक को अपनाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में जल संकट होने से इनकार किया। गाँव और शहरों का जो गंदा पानी है वो जो नदियों में ड्रेनों में डल रहा है, वो उसको ट्रीट कर खेती को दिया जाए। वो हमारे पास बहुत बड़ी ऑर्गेनिक खाद है, उससे धरती की सेहत अच्छी होगी। उससे वो पानी जो धरती से निकाल कर पीने वाला खेती को लगा रहे हैं वो पानी बचेगा। और जो यहाँ पे देख रहा हूँ वो चमत्कार से कम नहीं है। मुझे लगा, ऐसा लगता है देखने के बाद कि शायद पूरी दुनिया को पंजाब से सीखने का टाइम आ गया है। मैं आपको एक बात ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ, दिल्ली पूरे हिंदुस्तान का अकेला ऐसा एक राज्य है जिसके पास समर एक्शन प्लान है। अभी तो उन राज्यों में भी समर एक्शन प्लान नहीं बनाया गया जहाँ सूखा और अकाल पड़ गया है, तो इस मामले में दिल्ली थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से तैयारी करके चल रहा है। संत सीचेवाल ने दिल्ली सरकार की ओर से यमुना की सफाई के लिए उनकी मदद मांगे जाने का स्वागत किया।
साथ ही विधानसभा चुनावों में वातावरण शुद्धता के मुद्दे पर चुनाव मैनिफेस्टो में शामिल करने की मांग भी की। कि हर पार्टी अपने चुनाव मैनिफेस्टो में ये डाले कि हमारा अधिकार है राइट टू लिव, जिन्हें कहा कि 1974 का एक्ट लागू कराना। संत बलबीर सिंह सीचेवाल की ओर से काली वेई के किए गए कायाकल्प को पूरी दुनिया मानती है और अब दिल्ली सरकार भी गंदगी की मार झेल रही यमुना को साफ करने के लिए उनके दर पहुंची और संत सीचेवाल ने उनको हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। कपूरथला से संदीप ओबरॉय के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। निर्दलीय विधायक सिमरजीत सिंह बैंस क्या कांग्रेस में शामिल होंगे? आखिर क्यों उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसान हितैषी बताया और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 2012 के चुनाव में लुधियाना की 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने वाले बैंस ब्रदर्स ने इस बार पूरे जोर शोर के साथ चुनाव मैदान में उतरने का मन बना लिया है। पर सवाल यह है कि बैंस ब्रदर्स अपनी पार्टी बनाकर मैदान में उतरेंगे या फिर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर अकाली बीजेपी गठजोड़ को चुनौती देंगे। टीम इंसाफ के नेता और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने फिलहाल दोनों में जाने से इनकार कर दिया, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ कर सिमरजीत सिंह ने कांग्रेस की तरफ अपना झुकाव जरूर दर्ज करवाया, जबकि आम आदमी पार्टी को लेकर उनके सुर सख्त नजर आए। कार्यकाल कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मुख मंत्री वाला देखदा, मैं नहीं कहता सारा पंजाब मनता इस गल नूं कि उन्हां दा कार्यकाल बेहतर रहा किसानी वास्ते, उन्हां दा कार्यकाल बेहतर रहा लोकां दीयां दिक्कत समस्यावां नूं रिड्रेसल करन वास्ते। इंडिविजुअल तौर ते लोक उन्हां नूं पसंद करते कि आम आदमी पार्टी अज इस मूड दे विच है भी असीं लोहे नूं हथ ला दी ते सोना बन जाएगा। मन दा वहम, ओवर कॉन्फिडेंट होए होए आ, ईगोइस्टिक मूड दे विच मोहाली जाके सारे पंजाब दे विच किड्डे किड्डे इन्हां ने पोस्टर बैनर बोर्ड लाए कि मुख मंत्री दी कोठी दा घराओ। थी दे दंद खाण वाले होर आ ते दिखाउण वाले होर आ। अगर दोनों पार्टियों के साथ बैंस ब्रदर्स का समझौता नहीं होता तो सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि टीम इंसाफ लुधियाना के आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। पार्टी रजिस्टर्ड होण नूं किहड़ा कोई वरियां लगदे आ। डेफिनेट तौर ते 20-21 हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ टीम इंसाफ ਦੇ ਮੈਂਬਰ वोटरां दी सपोर्ट सदका, संगत दी सपोर्ट सदका चोण मैदान च आउणगे। 2012 की विधानसभा चुनावों के दौरान लुधियाना में अकाली बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर थी, पर अगर टीम इंसाफ अपने उम्मीदवार मैदान में उतारती है तो आम आदमी पार्टी को मिला के इस बार लुधियाना में चौतरफा मुकाबला देखने को मिलेगा। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी की अहम बैठक हुई जिसमें पार्टी के नेताओं ने केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता संगठन महामंत्री रामलाल ने की। केंद्र की मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने को हैं। बीजेपी केंद्र सरकार की 2 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने की कवायद में लग गई है। सोमवार को इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल ने चंडीगढ़ में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे। सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियां उनको नीचे तक कार्यकर्ता कैसे ले जाएंगे, इसकी योजना बनाने के लिए आज मीटिंग थी। जिस ढंग से सारी दुनिया में इस केंद्र सरकार के कारण, नरेंद्र मोदी जी के कारण भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाओं की सुरक्षा हुई है, गरीबों को समर्पित योजनाएं बनी है, इन सब पर फोकस करते हुए नीचे तक जाएंगे। 27 मई से लेकर 10 जून तक यह योजना चलेगी। सब जगह केंद्र की टीम बनी है, एक केंद्रीय मंत्री, एक MOS और एक पार्टी का पदाधिकारी, ये तीनों की ज्वाइंट कमेटी सब जगह पहुंच। केंद्र ने टीमें गठित की हैं, एक कैबिनेट स्तर का मंत्री और एक MOS और एक जो है हमारे संगठन की तरफ से कोई अधिकारी उसमें शामिल रहेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 जून के कार्यक्रम को सफल बनाने पर भी चर्चा हुई। 21 जून को योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, लिहाजा पंजाब और हरियाणा बीजेपी की दोनों इकाइयों पर इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी है। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए भव्य कार्यक्रम हो, दिव्य कार्यक्रम हो, इस बात की तैयारी हम सब लोग मिलकर के करेंगे और एक बहुत बड़ा आयोजन उस दिन चंडीगढ़ के अंदर होगा। 26 मई को मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं।
मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर जश्न बीजेपी विकास पर्व की तरह मनाएगी और उससे पहले इस मौके पर सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कमर कसी जा चुकी है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। दमदमी टकसाल के मुख्य जत्थेदार हरनाम सिंह खालसा की डंडरियावाला पर हमले को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि रणजीत सिंह से उनकी कोई रंजिश नहीं है। साथ ही हरनाम सिंह खालसा ने डंडरियावाला पर दमदमी टकसाल की दस्तार के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए जाने के भी आरोप लगाए और हमले के आरोपियों को कानूनी मदद देने की भी बात कही। सिख पंथ की सिरमौर संस्था दमदमी टकसाल जत्था भिंडरा मेहता के मुख्य जत्थेदार यानी हरनाम सिंह खालसा ने संत रंजीत सिंह पर बीते दिनों हुए हमले के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दी। यानी हरनाम सिंह खालसा ने कहा कि हमला संत रंजीत सिंह की तरफ से लंबे वक्त से दमदमी टकसाल की दस्तार के प्रति इस्तेमाल की जा रही अति निंदनीय शब्दावली का ही नतीजा है, जिसके प्रति दमदमी टकसाल के सिंहों और श्रद्धालुओं में रोष पैदा होना कुदरती था, जो कि एक टकराव के रूप में सामने आया, जिसके जिम्मेदार भी खुद संत रंजीत सिंह ही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी निजी तौर पर संत रंजीत सिंह से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी तो जी कोई रंजिश नहीं, ना मैं रंजिश रखी, ना मेरे मन च कोई यहो जी गल सी। स्पष्ट कह रहे हैं 4 साल तो मेरा तो कोई लेना देना नहीं। फिर मैं सिद्धांतक गल कही है, मैं ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ है। संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा ने साफ किया कि पकड़े गए आरोपी टकसाल के विद्यार्थी हैं और इसीलिए टकसाल की तरफ से उनको हर संभव कानूनी मदद दी जाएगी। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ मैं हर तरह की उन्होंने मदद करूंगा। गौरतलब है कि 17 मई को संत रंजीत सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उनके एक समर्थक की मौत हो गई थी, जबकि रंजीत सिंह बाल बाल बच गए थे। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राजन गुसाई, जी मीडिया, अमृतसर। रोपड़ की कंज्यूमर कोर्ट में निजी केबल ऑपरेटर के खिलाफ एक शख्स ने केस दर्ज करवाया है, जिसमें जी पंजाब हरियाणा हिमाचल और जी पैकेज के दूसरे चैनल ना दिखाए जाने की शिकायत की गई है। गोल्ड पैक और एचडी कनेक्शन के लिए पूरे 600 रुपए अदा कर चुके सतनाम सिंह अपना पसंदीदा चैनल नहीं देख पा रहे, क्योंकि उनका पसंदीदा चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को निजी केबल ने ब्लैकआउट जो कर रखा है। इससे दुखी सतनाम सिंह रोपड़ कंज्यूमर कोर्ट की शरण में है। अदालत ने भी उनकी फरियाद सुनते हुए निजी केबल ऑपरेटर और लोकल केबल ऑपरेटर को नोटिस जारी कर 1 जुलाई को पेश होने को कहा है। पब्लिक हैगी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਬੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਸਟਵੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਵਾ ਸਕਣ। वहीं आम आदमी पार्टी ने ऐसे ग्राहकों की कानूनी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है जो निजी केबल ऑपरेटर की दादागिरी के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं। फाइल किया सी ते अज नोटिस वास्ते लगे सी। इस विच जज साहब ने जो असी 2 पार्टियां, एक लोकल केबल ऑपरेटर ते एक मेन जिहड़ा केबल ऑपरेटर आ, उन्होंने असी पार्टी बनाया ते अज उन्होंने नोटिस किया गया। लोग अपने पसंदीदा चैनल पर सच्ची और ग्राउंड से जुड़ी खबरें देखना पसंद करते हैं, इसलिए कानूनी लड़ाई लड़ने से भी गुरेज नहीं कर रहे। विजय कपूर, जी मीडिया, रोपड़। क्या प्रकाश सिंह आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? विपक्ष रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है, तो वहीं अब इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वो रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बजाय इसे तय समय के अंदर हाईकोर्ट में रखेंगे। प्रकाश सिंह की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग लगातार उठ रही है। विरोधियों के साथ साथ खुद रिपोर्ट तैयार करने वाले प्रकाश सिंह इसे सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि वो रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बजाय इसे तय समय के अंदर हाई कोर्ट में रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है, रिपोर्ट में जो भी सामने आ रहा है उस पर विभाग कार्रवाई कर रहा है। वैसे वो रिपोर्ट जो है, क्योंकि हाई कोर्ट ने मांगी है, इसलिए उसको यथा समय हाई कोर्ट को जब डेट आएगी तो उस समय जमा करा दिया जाएगा, हाई कोर्ट में जमा कराया जाएगा। ये
जब उन्होंने निष्पक्ष रिपोर्ट बनाई है और वो अपराइट एक पुलिस ऑफिसर भी रहे हैं, तब उन्होंने बिना मतलब की गुगली मार दी एक। जहाँ तो वो नाम स्पष्ट करें कि किन्होंने दबाया और जिन अधिकारियों ने सिफारिश कराई थी उनके नाम बताएं, उनके खिलाफ पहले कार्रवाई करेंगे। अब ये हवा में गुगली मारना, अब मुझे तो समझ नहीं आता। जाट आरक्षण आंदोलन के समय हिंसा भड़काने और भीड़ को उकसाने के आरोप में फंसे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह को रोहतक जिला अदालत से राहत मिल गई है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह के वकील के अनुसार ऑडियो की जांच में पाया गया है कि इससे किसी भी तरह की हिंसा नहीं फैली। आदेश में कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट विवरण दिया है कि जो मान सिंह दलाल की और प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की बात हुई थी वो कैजुअल बातचीत थी, रूटीन बातचीत थी और उस बातचीत से किसी प्रकार की हिंसा का नहीं होना पाया गया। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने भी कोर्ट के आगे माना कि किसी प्रकार का जिन जिन लोगों ने पूछ सके उन्होंने भी कबूला किसी प्रकार की हिंसा की कार्रवाई ना वो भड़के ना उन्होंने भड़काया। आपको बता दें कि जाट आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर 90 सेकंड का एक ऑडियो सामने आया था, जिसमें वीरेंद्र सिंह कांग्रेस नेता मान सिंह के साथ बातचीत करते हुए सुने गए थे, जिसके बाद वीरेंद्र सिंह और मान सिंह के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत रोहतक में एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली से पंकज कपाही और कुरुक्षेत्र से राकेश रोहिल्ला के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडियन नेशनल लोक दल के सजायाफ्ता नेताओं को पेंशन दिए जाने के मुद्दे पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने हरियाणा विधानसभा के सचिव को निर्देश दिए हैं कि वो याचिकाकर्ता की मांग पर निजी तौर पर सुनवाई कर 2 महीने में उचित आदेश दें। जेबीटी भर्ती घोटाले के दोषी और इंडियन नेशनल लोकदल के 2 बड़े नेताओं को पेंशन दिए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई गई इस जनहित याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को पेंशन दिए जाने को गैर कानूनी बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामले में दोनों सजा याफ्ता हैं, इसलिए वो पेंशन के लिए अयोग्य हो गए हैं। हालांकि इनेलो का कहना है कि पेंशन नियमों के मुताबिक ही ली जा रही है। जिस समय की ये पेंशन है, जेबीटी मामला उस समय का नहीं है। हमारे नेता जिस पीरियड की पेंशन ले रहे हैं वो पीरियड वो नहीं है जिसमें इनको हमारे खिलाफ जो निर्णय आया था। और ये जो शख्स हाई कोर्ट में गए हैं ये पहले भी हाई कोर्ट में एक बार जा चुके हैं और ये कतई नियमों के खिलाफ नहीं है। जो हमें पेंशन मिल रही है वो बाकायदा नियमों के अंतर्गत मिल रही है। उधर हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिव को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने विधानसभा सचिव से याचिकाकर्ता की मांग पर सुनवाई कर 2 महीने के भीतर उचित आदेश पारित करने को कहा है। दरअसल याचिकाकर्ता ने कोर्ट में आरटीआई के हवाले से बताया है कि हरियाणा में 288 पूर्व विधायकों को पेंशन दी जा रही है। इनमें ओपी चौटाला और अजय चौटाला भी शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि ये दोनों सजा याफ्ता हैं और पेंशन के हकदार नहीं हैं। नेहा शर्मा के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा में शिक्षा पर अब सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश में 10वीं का रिजल्ट 48.88% रहा है, जहां इस पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट घोषित हो गया है। हरियाणा बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट शिक्षा के स्तर पर सवाल उठा दिए हैं। रविवार को घोषित हुआ हरियाणा बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट 48.88% रहा, तो जो अब तक के सबसे खराब रिजल्ट से सिर्फ 3.04 ही ज्यादा था। सरकार ने शिक्षा विभाग को खराब रिजल्ट आने की वजह जानने के आदेश दे दिए हैं। इस बार ये नतीजा 48.88 है, उसमें मामूली सुधार है अगर पिछले साल के साथ तुलना किया जाए, लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखा जाए तो ये जो पास परसेंटेज है ये संतोषजनक नहीं है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के मुताबिक पिछले 20 सालों से शिक्षा के व्यापारीकरण का जो जोर रहा है उसकी वजह से रिजल्ट खराब रह रहा है। स्टूडेंट्स में कोई कमी नहीं है, ये पिछले 20 सालों में शिक्षा का एक भयंकर जो व्यापारीकरण हुआ है, राजकीय विद्यालय के बच्चों के साथ एक धारणा जो बदली है उसको धीरे धीरे, और आपने देखा इस बार के परिणाम में सुधार हुआ है। शिक्षा मंत्री चाहे जो कहें, लेकिन खराब रहे रिजल्ट ने विपक्ष को भी बरसने का मौका दे दिया है।
एक गीता के श्लोक पढ़ाने से या भगवाकरण करने से शिक्षा का स्तर नहीं उतरेगा। शिक्षा के स्तर को सुधार करने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। नहीं हुआ 1.5 साल के अंदर, और ना अब कोई उम्मीद है कि इस सरकार की उसे कोई ऐसा कोई कदम ही नहीं उठाया जिसको आप ये कह सकें कि शिक्षा के स्तर में सुधार हो रहा है। हरियाणा बोर्ड के 2016 के 10वीं के रिजल्ट में 17 स्कूलों का रिजल्ट 0 रहा, जिसमें भिवानी के 5 और करनाल के 3 स्कूल शामिल हैं। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।